सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उस समाज में पीढ़ियों का नुकसान ना हो। आने वाली पीढ़ी को एक पीढ़ी तैयार करने में लंबा समय लगता है, और यदि एक पीढ़ी खराब हो गई, आपके परिवार की भी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आने वाली जो पीढ़ी है वो बेहतर होनी चाहिए, और वो बेहतर एक ही माध्यम है, शिक्षा, एजुकेशन। यदि उसमें इन्वॉल्व कर दिया आपने तो वो पीढ़ी आपकी बेहतर हो जाएगी। और यदि तभी आप देखिए वर्तमान में सब शिक्षा की तरफ क्यों भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, ये ज़रूरी है, अनिवार्य आवश्यकता है, ये हमारे देश के लिए भी है। यदि एजुकेशन फिर कैसी होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं, एक गार्जियन के तौर पे आप चाहेंगे कि आपका बच्चा महज डिग्री धारक रहे? नहीं चाहेंगे ना। तो एक देश के तौर पे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा देश जो है, जो लोग चला रहे हैं, कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि महज डिग्रियाँ बँट जाएँ, है ना। तो अभी जैसे कोई भी देश युद्ध में जाने से क्यों डरता है? क्योंकि युद्ध में जा कर के उसको हासिल कुछ नहीं होगा, उसकी पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी, है ना। वैसे ही कोविड-19 में हमारी पीढ़ियाँ 2 साल का गैप रहा बच्चों का, उस अवधि की भरपाई कितने समय बाद हो पाएगी नहीं पता चलेगा। तो हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, आप सब का, जैसे अब आप लोग पीढ़ी हैं, एक शिक्षक वर्ग का सबसे बड़ा दायित्व होता है किसी भी समाज में। शिक्षक का ओहदा सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि शिक्षक का दायित्व होता है कि वो पीढ़ियों का सृजन करे, सही पाथ में लेकर के उन्हें चल सके। अब शिक्षक में ये तो चलिए हम लोग एक शिक्षक की भूमिका पे हैं, नहीं तो माता पिता भी एक शिक्षक हैं आप लोगों के समाज में। इसलिए मित्र चुनते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि, क्योंकि एक गलती ही होगी आपके जीवन में जो आपके जीवन को टर्निंग पॉइंट कर देगी। एक गलती, उससे आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा 360 डिग्री। या तो आप आपराधिक प्रवृत्तियों में चले जाएंगे, या आप सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे, या फिर आप अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। इसलिए मित्रता सीमित होनी चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों की होनी चाहिए। कम ही हो या तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, यदि हैं तो सीमित हो। बहुत ज़्यादा संख्या में यदि किसी के मित्र हैं ना, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे वो संगत खराब ही होगी उसकी। ज़्यादा मित्रता जो है वो भी एक हानिकारक हो जाती है। ऐसे ही शिक्षा को भी जब आप लेते हैं, विद्यालय अच्छा होना चाहिए आपका। विद्यालय के बाद जो है तो वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। देखो, किताबें आपको अच्छा ज्ञान देंगी, लेकिन किताबों के साथ साथ आपके चरित्र का निर्माण हो, आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इस तरीके के कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े रहें, तब जाके आप पीढ़ी का निर्माण करते हैं अपने। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर भी दायित्व है, आपके कंधे में भी एक बोझ है, अपनी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को बदलने का और पिछली पीढ़ी का नाम रोशन करने का। ये भी हो सकता है कि आपकी पीढ़ी से अच्छी आपकी पिछली पीढ़ी हो, आपके पिताजी ने बहुत सारा सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बनाया हो, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो है आधुनिकता के दौर में कई बार होता है कि कुछ सामाजिक मानदंड बने हुए हैं, उन मानदंडों का अनुपालन करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। और उन मानदंडों के साथ उन मानदंडों को आप और नए मानदंड स्थापित करना जो समाज के लिए, जैसे अब आप लोगों का सिलेक्शन चयन होगा तो आपके क्षेत्र में आप अकेले चयनित नहीं होंगे, आप पूरे क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में हैं उसमें समझिए कितने लोगों का हौसला बन जाओगे अकेले दम पे, कितने लोगों को इंस्पायर कर दोगे। कितनी बच्चियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपको मौका मिला और आपने पढ़ाया। कितने माता पिता का ब्रेन वॉश हो जाएगा कि देखो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनकी बच्ची बाहर गई और कुछ बन के आई। समझ रहे हैं? और वहीं आप कुछ भी ना करें तो ये आप लोगों के ऊपर होता है। इसीलिए पीढ़ी निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी समाज की। जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने पीढ़ी निर्माण में काम कर लिया, तो जैसे अब भारत है, भारत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। हम लोगों ने गुलामी की पाबंदियां, हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, पिछली आपके बाबा की पीढ़ी ने गुलामी देखी है, गुलामी देखा, शोषण देखा, गरीबी देखी, भुखमरी देखी। उन्होंने कोशिश की कि आपकी जो पिता की पीढ़ी है इनको पढ़ाया लिखाया, कोशिश किया कि इनको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। अब उन्होंने आपको क्या दिया? आपके गार्जियन नहीं चाहते कि आप वो काम करें जो काम वो खुद कर रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंट जो है वो थॉट प्रोसेस काम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने माता पिता के जो महत्व है उसको हम नकार देते हैं। कई बार हो जाता है, आप भी नकार देंगे, आप दूसरे माध्यम चुन लेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी, कम से कम ये समझिए, क्योंकि आप एक सृजन नहीं कर, आप बिगड़ेंगे तो समझिए पूरी की पूरी आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अपने जीवन में, क्योंकि इसका परिणाम आज निकले ना निकले, लेकिन इसका परिणाम निकलेगा। जो बीज आपके दिमाग में आज पड़ा है ना, आज आपका बीज किस चीज़ का? लीडर बनने का,
प्रशासन में जाने का मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी को एब्जॉर्ब करना, मैं लीड करूं, मैं जा करके वहाँ पे जो है डिसीजन लूं, मेरे पास पावर हो, मेरे पास स्टेटस हो, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अभी तैर रही हैं। ईश्वर करे आपको इसी बार मिल जाए, इसी पीढ़ी में मिल जाए, आप खुद सफल हो जाएं। आपके सफल होने के बाद आगे आने वाली पीढ़ी के मार्ग खुल जाएंगे। एक घर में सफल हो गया, फिर इसके बाद सारी पीढ़ियों के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन आप यदि असफल भी हो जाओगे और इन्वेस्टमेंट करते रहोगे इसमें, शिक्षा में, तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियों को आप मार्ग खोल दोगे, क्योंकि जो विचार, जो थॉट प्रोसेस आपके ब्रेन में है, ये थॉट प्रोसेस आपका आगे आने वाली पीढ़ी पे ट्रांसफर होने वाला है। समझ रहे हैं? ये चीज होती है, यही उपलब्धि, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? तो पीढ़ीगत सुधार जब होंगे तो हमारे देश का निर्माण होने में टाइम नहीं लगेगा। बस ये है कि पीढ़ियां खराब ना हो। अब आपको, यदि आपको अपने परिवार को उन्नत करना हो, ये मत देखो कि आपके जैसे हो सकता है कि आपके रिश्तेदार कोई 10,000, 15,000, 20-25,000 की जॉब कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, आपके चाचा दादाओं में जो होते हैं ना, पिताजी के भाई, तो उनमें से भी बच्चे कुछ कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। आप बहुत बड़ा सृजन करने के लिए लगे हुए हो। ठीक है, हो सकता है टाइम लग जाए, ये पीढ़ी आपके अभावों में गुजर जाए, लेकिन जब आपकी अगली पीढ़ी काम करेगी तो बेहतर हो जाएगा। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया, एक ही पीढ़ी में रिजल्ट आने चालू हो गए। कुछ लोगों को अगली पीढ़ी में रिजल्ट देखने को मिले। इतना हमारे गांव में एक परिवार है, और उस परिवार में मतलब बहुत बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया। उनके माता पिता, पूरा कृषक परिवार था वो पूरा का पूरा। पिताजी उनके ठेला झेलते थे, समझिए ठेला झेलते थे, पर उन्होंने केवल एक काम किया, बच्चों को पढ़ाया, जी भर के पढ़ाया। 5 बच्चे थे उनके, सभी को पढ़ाया उन्होंने। और बच्चों ने किसी तरीके से उस पथ में वो भी लगातार चलते रहे, और रिजल्ट कितना बड़ा आया उसका? रिजल्ट इतना बड़ा आया कि जो अपने आप में अप्रत्याशित था, आज उस गांव में वो उनका मतलब सबसे बड़ा, मतलब उस परिवार का सबसे ज़्यादा लोग जो है शिक्षित परिवार भी है, और शिक्षित के साथ साथ संगठित परिवार भी है, और परिवार के जो मापदंड हैं वो सब अलग ही हैं। तो ये होता है, ये अंतर देखने को मिलता है। मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। अभी पिछले साल मैं गया था उनके गांव में, मतलब बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से, और उनके घर में भी यही था, कृषि खेती किसानी होती थी, बट उनके परिवार में भी एजुकेशन निकले। वो तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उनके परिवार में भी जितने हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ जो है बैंक में हैं। इस तरीके से पूरा परिवार ही अलग हो गया, चेंज हो गया। तो जब आपका निकलेगा, मान लीजिए आप सिलेक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो समझो कितनी बड़ी उपलब्धि लेकर के निकलोगे, कितना बड़ा चेंज लेकर के निकलोगे, कितने बड़े स्तर का बदलाव होगा, कितनी पुरानी पीढ़ियां तार दोगे आप लोग। तो इसलिए मतलब आपको ये एक मोटिवेशन होना चाहिए, और यदि नहीं भी कर पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी तरेगी आपकी। कुछ तो करोगे ना, ऐसा तो है नहीं सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार हैं, वो आपको बेहतर बना देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कंटिन्यूअस चलते रहें, रेगुलर चलते रहें, बस चलते रहें, रुके ना, कोई गलत मार्ग ना चुन लें। अब आप खुद सोचिए, गलत मार्ग बहुत सारे हैं, कई माध्यम है, शॉर्टकट है पैसे कमाने के। यदि आप उन माध्यमों को चुन लें, कितना टाइम लगेगा? कभी ना कभी तो आपका भंडाफोड़ होगा, फिर इसके बाद आप कुछ नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जो आप अपने मस्तिष्क का विकास कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। कोई 50,000 लाखों रुपए किसी और माध्यम से भी कमा रहा हो ना, कोई बिजनेस भी कर रहा हो ना, यदि शिक्षा नहीं है उसके पास, तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई माध्यम से निकल जाएगा पैसा। पैसे का मैंने इतना देखा है, लोगों के पास कितना पैसा था, एक हेल्थ डिजास्टर आया, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, रोड पे आ गया। लोगों के पास बहुत पैसा था। हमारे पड़ोस में एक पर्सन थे, वो सताते बहुत थे। सताते क्या थे, उनके 4 लड़के थे, और एक तरीके से वो अपने घर में जुआ खिलाते थे। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमने बचपन में अपने क्षेत्र में देखा है। और अभी आपको कभी मैं उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो इतना सताते थे, यहाँ तक कि कई बार तो हमारे पिताजी को भी सताया गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई। हम लोग एक बार हमने निर्णय भी, हमारे पिताजी ने ले लिया था कि हम जो है गांव छोड़ करके इंदौर चले जाएंगे। इंदौर मतलब पहले उन्होंने बहुत पहले प्लान बनाया, लेकिन किसी कारण से फिर रुक गए वो। तो पहले वो सताते थे, उनके 4 बच्चे थे, तो वो भी सब एज में तो मारपीट भी करते थे, घर में जुआ खिलाते थे, बहुत सारी जो है जो ऐसी व्यसन करते थे। अब गांव के लोग परेशान थे, सबको लगता था बड़े दबंग टाइप के हैं, बहुत ऐसे हैं। अब उनके बच्चों में शादियां हुई, शादियां होने के बाद और जो है होता है ना गांव में बहुत दबंग टाइप में हो जाना, सब शांत रहते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनके घर में एक हादसा हुआ, एक बहू आई, उसने आग लगा लिया।
घरेलू हिंसा पक्का हुई होगी। इस ऐसे घरों में महिलाओं का सम्मान कहाँ होगा, संभव ही नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, घटना घट गई और घटना के बाद दहेज प्रथा का केस हुआ, आज जो है वो जेल में हैं, उनके बच्चे, घर द्वार सब बिक गया, बच्चे सब रोड पे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन हमने देखी है अपने सामने। तो कुछ नहीं होता है। जो लोग इस गर्मी में रहते हैं, गर्मी उतरते हुए समय नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, आप बदल दोगे, आप चेंज कर दोगे, समाज को बदल दोगे। और यदि अभी जो लोगों को आप लोगों को दिख रहा हो ना, कुछ ऐसे हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं लोग, उनको टाइम नहीं लगेगा, समय से आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे गाजियाबाद की बात बताता हूँ, यहाँ पे एक परिवार देखा, उस परिवार को मुआवजे में बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, 5 करोड़ के आसपास उन्हें पैसा मिला। बहुत सारे घर हैं उनके पिताजी जो थे वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ समय मैं रेंट में रहा उस घर पे। उनके पिताजी प्रधान थे कहीं के, फिर वो पिताजी ख़त्म हो गए, मुआवजे में ज़मीन थी मिल गई। बच्चे क्या करते थे, बच्चे सिर्फ दारू पीते थे, शराब पीते थे और पूरे दिन पड़े रहना, व्यसन करना, बस सिर्फ एक ही काम था। जबकि वैवाहिक जीवन भी था उनका, सब कुछ था, और घर में अशांति, कलह, सब कुछ। वो 5 करोड़ कितने साल चलेंगे। अभी क्या होना है, पीते 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 उनके जीवन में क्या आएगा, एक दिन लीवर, किडनी ये सब फेल होने चालू हो जाएंगे। भाई शरीर के अंदर एसिड डाल रहे हो, क्या बचेगा। ये जो शराब है ना, ये अपने साथ इतने सारे व्यसन लाती, लोगों को लगता है, कुछ लोग इंजॉयमेंट के नाम पे चालू करते हैं, लेकिन देखिए एक समय बाद क्या करेगी, ये कोलैप्स कर देती है, आपको कोलैप्स कर देती है पूरी तरीके से। शुरुआत में तो हो सकता है उम्र बहुत ज़्यादा आपको ना पता चले, आपके बॉडी के आर्गन पिघलने चालू हो जाते हैं और एक समय बाद आप बेकार हो जाओगे, और उसके बाद फिर होना कुछ नहीं है, घर में अशांति हो जाएगी, आपके साथ डिजास्टर होना ही होना है, तय है उस चीज़ को। और जब वो होगा तो घर में सब बिखर जाएगा, क्योंकि घर का मुखिया चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, कितना पैसा होगा भाई आपके पास। तो इसीलिए जीवन में आपको सबसे पहली बात, शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है, इसके साथ जुड़ के ही रहना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई इसका आपको दूसरा माध्यम ही नहीं मिल सकता जो आपको बदल दे। तो इसलिए अपनी पीढ़ी को शिक्षा का लाभ देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन में, देखो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि सर मेरे तरफ से भी ऐसी घटनाएं हुई। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को देखा है, करीब से देखा है ना। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आप बिल्कुल क्लोज रखिए, अपने आप को शिक्षा के साथ जुड़ाव रखिए, पढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। आज नहीं तो कल आप सफल भी होंगे और आप अपनी पीढ़ी को बदल देंगे। आप इस पीढ़ी में नहीं बदल पाए तो अगली पीढ़ी आप पक्का बदलेंगे। ये बात लिख के दे रहा हूँ आपको, 100% होना ही होना है, कोई संभव नहीं है। हमारे पिताजी 6 भाई हैं, 6 भाई में सिर्फ एक पढ़े लिखे हैं, मेरे पिताजी, समझिए, एक पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने किस तरीके से हमारे जो 5 जो हमारे दादा जो हैं चाचा, उनके बच्चों को देख लीजिए और हमारे बच्चों, बिल्कुल अंतर, एक ऐसा चेंज है कि मतलब कि कुछ मतलब, मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल। और सिर्फ इसका मैं श्रेय एक ही व्यक्ति को देता हूँ, मेरे पिता को। यदि वो नहीं पढ़े होते तो शायद उन्होंने हर एक कठिनाई में उन्होंने सिर्फ एक ही प्रयास किया कि मुझे अपने बच्चों को शिक्षित करना और कुछ नहीं करना। और आज हमारे गांव में मतलब ये है कि मतलब एक समय था कि हमारे पिताजी एक टाइम के भोजन के लिए मजबूर रहते थे। आज गांव में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने खुद हमेशा सम्मान प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखा और आज जो है उनके ये स्थिति है। तो क्या होता है कि और आज समझिए इस टाइम पीरियड पे वो पूरे गांव में, वो चूँकि मेडिकल साइंस से रहे, उन्होंने बहुत अच्छे जो है प्रैक्टिस की, लोगों की बहुत मदद की उन्होंने, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, हमेशा मदद की। जब किसी को कोई दिक्कत हुआ पिताजी हमारे साथ खड़े रहे। तो मुद्दा ये होता है कि जब आपके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो आपको टाइम नहीं लगता, आप कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप शिक्षित रहें, अगले आने वाली पीढ़ी को आप बदलेंगे इस रूप में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।